हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार मैं फिर निकल पड़ा हूँ महादेव की नगरी काशी घूमने के लिए। और मैंने आज लिया है फ्लिक्स बस का ऑप्शन, जिसका इंटीरियर काफ़ी ही अच्छा है, आप सब देख सकते हैं। और मेरी सीट थी लोअर डेक पे और मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मुझे ऐसे स्लीपर कोज़ी बसेस में ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है। और बहुत सही था, जर्किंग काफ़ी ही लिमिटेड थी, बहुत ही स्मूथ एंड कंफर्टेबल राइड रहा। सुबह सुबह इसने मुझे बनारस पहुंचा दिया था। और हम आज रुकने वाले हैं बनारस के वन ऑफ द फेमस 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में, जो कि है हमारा HHI वाराणसी। आउट ऑफ ऑल द 5 स्टार रेटेड प्रॉपर्टीज़ हमने HHI वाराणसी चूज़ करा क्योंकि ये जो होटल था वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में सिचुएटेड था, बिल्कुल ही सिटी सेंटर में था। सो दैट हमें सारे घाट्स और सारे मेजर टेम्पल्स के एक्सेस बिल्कुल ईजिली मिल रहे थे। तो हमने यही चूज़ करा और हमने चेक इन करा अपने रूम पे। चेक इन करते ही मैंने नाश्ता करा, जो कि था डोसा। मेरे भाई और भाभी ने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा था। एक्चुअली वो पहले ही पहुंच चुके थे, मैं लेट हुआ। मेरी बस जो थी वो भी लेट थी क्योंकि मैं दिल्ली से आ रहा था और भैया और भाभी कोलकाता से आ रहे थे। और उसके बाद ये मैं आपको लेके आया हूँ पूल में, जो कि पूल का एक्सेस फ्री था। ऑब्वियसली सारे 5 स्टार होटल्स में पूल्स रहते हैं, तो इसमें भी था। काफ़ी ही सुंदर था, जो कि HHI वाराणसी के पीछे की तरफ था। मतलब ग्राउंड फ्लोर में एक लॉन है, उसी में पूल जो था वो इंक्लूडेड था। बहुत ही सुंदर होटल है, आप देख सकते हैं। और हम पूल देखते ही हम बहुत खुश हुए और हमने सीधा एंटर करा पूल में। और पूल में ढेर सारी मस्ती करने के बाद हम निकल पड़े वाराणसी के एक्चुअल टूर में, जो कि था हमें घाट एक्सप्लोर करने थे, आरती देखना था। और ये आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी आरती में पहुंच चुका हूं, तो आप सब अब आरती एंजॉय कीजिए, मैं यही कहूँगा। बहुत ही अच्छी VIP सीट हमें मिल चुकी थी फॉर आरती दर्शन, जो कि एक रिलेटिव CRPF के थ्रू हमें प्राप्त हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद उन्हें, जिन्होंने हमें ये इतना अच्छा अवसर दिया वाराणसी की गंगा आरती को इतने सामने से महसूस करने की। और बहुत ही मज़ा आया। गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी बट हमने काफ़ी इन्जॉय करा आरती। अब आप भी इन्जॉय कीजिए आगे की आरती। नंदिनी विलास बंधु बंधु रस्तु रक्तिगंध संतति प्रमोद निरुद्ध धरा परि सिद्धिरंभरे मनु विनोद में वस्तुनि
आनंद स्वरूप जो नर मैया जी को ध्याता है, वांछित आरती के तुरंत बाद हम आ पहुँचे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने उनके पट पर। और यहाँ भी बहुत ही सुंदर हमारे दर्शन हुए। आप देख सकते हैं ये है मेन गेट की वीडियो, जहाँ तक फ़ोन्स जो है वो अलाउड है। उसके बाद के एरिया में हम फ़ोन नहीं लेके जा सकते, इस वजह से हमने जितनी भी वीडियो बनाई उस एंड तक ही। उसके बाद हम आप पहुँचे पेट पूजा करने काफ़ी चाट भंडार, जहाँ हमने टमाटर की चाट, दही भल्ले, समोसा चाट बहुत अच्छी थी, एक कुल्फ़ी जो मेरा भाई अभी खा रहा था। हम ये सब कुछ मिनटों में चट कर गए क्योंकि हम बहुत भूखे थे सुबह से, क्योंकि दर्शन के लिए हमने कुछ खाया नहीं था। और खाने के बाद हम वहाँ पहुँचे बनारसी पान खाने के लिए। आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो में नहीं हूँ क्योंकि मुझे पान बिल्कुल नहीं पसंद, उल्टी आती है मुझे पान के नाम से, पान के पत्ते के फ्लेवर से, आई डोंट नो व्हाई। बट दे वर एन्जॉइंग बनारस का फेमस पान गोदौलिया चौक पर। आपने वो गाना सुना होगा, चल के गोदौलिया पे पनिया खवाएदा, ये वही पान है जिस पान के बारे में बात की जा रही थी, बनारसी पान के बारे में। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोसेस मेकिंग का। और इनकी रिव्यूज़ अच्छी थी जिन्होंने ये पान ट्राई करा। और पान के बाद हम पहुँचे अपने होटल और रेस्ट करा। और अब हम दिखाएंगे आपको अगले दिन की वीडियो। पान इन्हें एक्चुअल में बहुत पसंद आया था क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ डाला था, बहुत सारे एसेंस डाले थे, बहुत सारे लिक्विड वाले फ्लेवर्स डाले थे। एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम द स्विमिंग पूल। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल रहे थे विंध्यवासिनी टेम्पल के लिए, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। आप देख सकते हैं हमें हमारे होटल में ही कार ने पिक करने को आया था। और उसी कार में हम अराउंड 40 किलोमीटर्स दूर मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने के लिए निकल पड़े, अपने HHI वाले रूम को छोड़कर। और यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स डायरेक्टली हमें कार से ही ट्रैवल करना था, कोई ट्रैक वगैरह नहीं थी। और ये कार हमें डायरेक्टली मंदिर के पास ही छोड़ने वाली थी, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर था। और हम निकल पड़े हैं बनारस के बाज़ार वाले रास्ते से होकर। बहुत ही करीब था ये होटल रेलवे स्टेशन से। और हम आ पहुँचे हैं विंध्यवासिनी टेम्पल। रास्ते में हम बहुत थके हुए थे, पूरे नींद में थे, इस वजह से बहुत रेयर वीडियो बना पाया हूँ मैं। और अभी हम कर रहे हैं माता रानी की चढ़ावे की तैयारी, जिसमें भाभी जो है वो फूल और माला वगैरह खरीद रही थी, और प्रसाद जो चढ़ाने के लिए लगती हैं। और ये है माता रानी के बाहर के टेंपल का व्यू। काफ़ी खूबसूरत, बनारस के आइडियोलॉजी को लेकर ही बनाया गया था ये टेंपल भी। और ये हम लाइन में लगे हुए हैं मंदिर के लिए। लाइन काफ़ी लंबी थी और हम अल्टीमेटली दर्शन के लिए पहुंच चुके थे। जब तक मैं आपको इस लाइंस की वीडियो दिखाऊं तब तक आपको 51 शक्तिपीठ की स्टोरी को भी बताना मैं ज़रूरी समझता हूं। यहाँ पर जितने भी शक्तिपीठ है ये माता सती से रिलेटेड है। एक बार शिव जी को यज्ञ में नहीं बुलाया गया था माता सती के फादर द्वारा, तो शिव जी गुस्से में आकर तांडव करने लगे थे। और इस तांडव को शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था विष्णु जी ने, जिससे माता सती के 51 टुकड़े हो गए। और उन 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे पूरे भारत में, और कुछ भारत के बाहर भी हैं, और उन सारी जगहों पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जैसे कि विंध्यवासिनी टेम्पल में माता सती की थंब गिरी थी, शायद लेफ्ट हैंड की, तो वहाँ पे विंध्यवासिनी जी की स्थापना हुई। विंध्यवासिनी जो नाम है वो विंध्याचल माउंटेन रेंज के नाम पे भी है। वहाँ पे विंध्याचल माउंटेन रेंज है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, द सतपुराज एंड द विंध्या। तो जो विंध्या में वास करती हो जैसे कि माता सती, तो उन्हें विंध्यवासिनी नाम से वहाँ पुकारा गया है। वो विंध्याचल क्षेत्र की कुल देवी भी मानी जाती है और क्षेत्र देवी भी मानी जाती है। हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए और हम सीधे आ पहुँचे बनारस के घाट्स पर बोट राइड के लिए। और काफ़ी ही अच्छा
टाइम हमने स्पेंड किया इन बोट्स पे, और पूरे घाट्स को, जितने भी 80-84 घाट्स हैं, उन सारे घाट्स को बोट्स के थ्रू एक्सप्लोर किया। उन घाट्स के बारे में जाना, कौन से घाट किन से रिलेटेड हैं। जो हमारे बोट वाले भैया थे वही हमें एक एक घाट के बारे में बता रहे थे, जैसे जैसे जो भी घाट्स आ रहे थे ऑन द वे। और यही हमें रिटर्न ड्रॉप भी करने वाले थे दशाश्वमेध घाट में। बोट राइड के बाद हम सीधे आ पहुँचे रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारी फ़र्स्ट एसी की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी बनारस से कोलकाता, और हम ऑलमोस्ट अब अपने घर पहुँच चुके हैं। मैंने वीडियो बिल्कुल लास्ट में बनाई है, और अब हम रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट भी करेंगे। बहुत ही स्मूथ राइड थी फर्स्ट एसी में एज़ यूजुअल। और अब हम आ पहुँचे हैं अपने घर, जो कि है हावड़ा स्टेशन। आप पीछे देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।